आज की क्लास में हम लोग सैयद वंश और लोधी वंश से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने वाले हैं। कल की क्लास में हम लोगों ने तुगलक वंश से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की प्रैक्टिस किया था। आपको इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये प्रैक्टिस सेट इंपॉर्टेंट किसके लिए है, तो एलटी ग्रेड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका जीएस वाला पोर्शन इस प्रैक्टिस सेट से कंप्लीट हो जाएगा और आपके टॉपिक भी कंप्लीट हो जाएंगे। साथ ही और कई टीचिंग एग्जाम्स जहाँ पर जीएस आती है, मतलब कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट, पॉलिटी, साइंस, टेक, ये सब आ रहे हैं, तो आपका ये सारा टॉपिक भी कंप्लीट हो जाएगा इस प्रैक्टिस सेट से। और भी कई कॉम्पिटेटिव एग्जाम जैसे कि यूपी पीसीएस का प्रीलिम्स होने वाला है, तो आपका इसका भी रिवीजन हो जाएगा। साथ ही आरओ और एआरओ का मेंस होगा, ये भी आपका रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, तो हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, आपकी स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यू एजुकेशन वायर पर। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, सैयद वंश का संस्थापक कौन था? आप लोग अटेम्प्ट करिए। ये आपके ऑप्शन दिए गए हैं, खिज्र खां, मोहम्मद शाह, मुबारक शाह, अलाउद्दीन आलम शाह। और स्टार्ट होता है टाइमर। टाइम अप। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, खिज्र खां। सैयद वंश का संस्थापक कौन था? तो ये था खिज्र खां। अब हम लोग देख लेते हैं कि सैयद वंश के कौन कौन से शासक थे। नंबर 1 पर खिज्र खां। खिज्र खां कब से कब तक? 1414 से 1421। और खिज्र खां के बाद मुबारक शाह। मुबारक शाह के बाद मोहम्मद शाह। और मोहम्मद शाह के बाद अलाउद्दीन आलम शाह। मोहम्मद शाह का शासनकाल कब से कब तक? 1421 से 1434 ईस्वी तक। और मोहम्मद शाह का 1434 से 1445 ईस्वी तक। और अलाउद्दीन आलम शाह का 1445 से 1451 ईस्वी तक। इस प्रकार से सैयद वंश के कौन कौन से शासक थे, हम इनको क्रम वाइज याद कर चुके हैं। चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 है कि किस सैयद शासक ने रैयत आला की उपाधि धारण की थी? मुबारक शाह, मोहम्मद शाह, खिज्र खां या फिर फिरोज शाह। टाइमर स्टार्ट। अटेम्प्ट करिए आप लोग। टाइम अप। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, खिज्र खां। रैयत आला की उपाधि किसने धारण की? खिज्र खां ने। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करना है आपको, और ये आपके ऑप्शन दिए गए हैं। क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए। टाइमर स्टार्ट होता है आपका। टाइम अप। इसका राइट आंसर देखिए कैसे होगा। 2.5 दिन का झोपड़ा 1194 ईस्वी में। और कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद 1192 ईस्वी में। सिरी फोर्ट का निर्माण किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। और सुल्तान गढ़ी का निर्माण इल्तुतमिश ने। ठीक है, तो अब आप इस प्रकार से इसको कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। सबसे पहले कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद 1192, तो पहले आपका बी वाला आएगा, ये वाला कैंसिल हो जाएगा, ये वाला कैंसिल, ए और बी आपके पास बचा। फिर कौन सा आएगा? 1194 में 2.5 दिन का झोपड़ा। तो पहले अलाउद्दीन खिलजी आया था, फिर क्या, फिर इल्तुतमिश, तो इल्तुतमिश। इस प्रकार से 4 आएगा, मतलब ये भी कैंसिल। अपना राइट आंसर आ गया ऑप्शन नंबर ए। ठीक। क्वेश्चन नंबर 4, लोधी वंश का संस्थापक कौन था? इब्राहिम लोधी या फिर बहलोल लोधी या दौलत खान लोधी या फिर सिकंदर लोधी। अटेम्प्ट करिए आप लोग। टाइम अप। तो लोधी वंश का संस्थापक कौन था? बहलोल लोधी। शासनकाल कब से कब तक? 1451 से 1489। ठीक। और इसके बाद कौन आया? सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी कब से कब तक? 1489 से 1517। और फिर इब्राहिम लोधी 1517 से 1552।
26। तो इस प्रकार से इस प्रैक्टिस सेट में हम लोगों ने सैयद वंश के शासक को कालक्रमानुसार याद कर लिया और फिर इसके बाद लोधी वंश में कौन कौन से शासक थे इनको याद कर लिया। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 पर। निम्न में से किसने गुलरुखी उपनाम से अपनी कविताओं की रचना की? फिरोज शाह लोधी, बहलोल लोधी, सिकंदर लोधी या फिर इब्राहिम लोधी? और स्टार्ट होता आपका टाइमर। टाइम अप। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी से संबंधित अगर हम लोग और चीजों को समझे तो सिकंदर लोधी ने नाप पैमाना आरंभ किया। क्या नाम था इसका? गजे सिकंदरी। पैमाना कितना था? 32 इंच का पैमाना। ठीक। और सिकंदर लोधी ने खाद्यान्न से जकात नामक कर को हटाया था। जकात नामक कर को हटाया। और आयुर्वेदिक ग्रंथ क्या नाम था उसका? फरहंगे सिकंदरी फारसी में अनुवाद कराया। ठीक। तो इस प्रकार से हम लोग इन सभी चीजों को, सिकंदर लोधी से संबंधित इंपॉर्टेंट चीजों को समझ चुके हैं। चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 पर। बहलोल लोधी द्वारा जारी किए गए सिक्कों का नाम क्या था? रुपया, टंका, दाम या फिर बहलोली? स्टार्ट। टाइम अप होता है और इसका राइट आंसर क्या है? बहलोली। बहलोली सिक्का। बहलोली नामक तांबे और चांदी के सिक्के जारी किए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7। तबकात नासरी के लेखक हैं मिनहाज उस सिराज, जियाउद्दीन बरनी, अमीर खुसरो, मेहंदी हुसैन? और स्टार्ट होता आपका टाइमर। टाइम अप होता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, मिनहाज उस सिराज। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में से किसने दिल्ली के 8 सुल्तानों का शासनकाल देखा था? जियाउद्दीन बरनी, अमीर खुसरो, मिनहाज उस सिराज, शमसे सिराज? और ये स्टार्ट हुआ आपका टाइमर। ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, अमीर खुसरो। अमीर खुसरो भारत का तोता कहा गया, तूतीय हिंद। और इससे रिलेटेड हम लोग प्रैक्टिस भी कर चुके क्वेश्चन की। और अमीर खुसरो ने अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में आशिका नामक मशनबी भी लिखी थी। और भी इनकी रचनाएं जैसे कि खजाइन उल फतूह, नूह सिपहर, तुगलकनामा। ठीक है। ये सब किसकी रचनाएं हैं? अमीर खुसरो की। क्वेश्चन नंबर 9। ये लेखक दिया गया और रचना आपको मिलान करना है और ये ऑप्शन दिए गए इसके। क्वेश्चन को पढ़िए और फिर इसको अटेम्प्ट लीजिए। और ये स्टार्ट हुआ आपका टाइमर। आप आपको जो टॉपिक दिया जा रहा है आप उसका रिवीजन करके आ रहे हैं तो आपको इस प्रैक्टिस सेट से लाभ मिलेगा। इसलिए जो भी टॉपिक दिया जा रहा है उसको बार बार आप रिवाइज करके आइए। ठीक। आपका टाइम भी अप हो गया। इसके पहले के क्वेश्चन यदि आप लोग अच्छे से सॉल्व किए होंगे तो आप इस क्वेश्चन को एकदम सही अटेम्प्ट कर सकते थे। कैसे? अभी हम लोग पढ़कर आ रहे हैं कि मिनहाज उस सिराज की रचना तबकाते मासरी। तो सी का 2 पर चला गया। इस ऑप्शन में सी पर 3 है तो ये गलत। फिर इसमें देखें तो इसमें भी बाकी अपना राइट आंसर निकल गया। ऑप्शन नंबर बी। ए का चला जाएगा 3 पर, जियाउद्दीन बरनी, तारीख फिरोज शाही। बी का 4 पर चला जाएगा, ताजुल मासरी। याहिया बिन अहमद का तारीख मुबारक शाही। बाकी है मिनहाज उस सिराज का तबकात मासरी, हम लोग पढ़कर भी आ रहे हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित ग्रंथों पर विचार कीजिए और उनको कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। फतवा ए जहांदारी, पृथ्वीराज रासो, किताबुल हिंद और तबकाते नासरी। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए और टाइमर स्टार्ट है आपका।
टाइम अप। इसमें ये जो फतवा है जहांदारी है, इसको, ये किसका ग्रंथ था? रचना थी जियाउद्दीन बर्नी। और कब की गई इसकी रचना? मोहम्मद बिन तुगलक के समय में। मोहम्मद बिन तुगलक के समय में। और पृथ्वीराज रासो हम लोग जानते हैं चंद पृथ्वीराज चौहान के समय में। और किताबुल हिंद अलबरूनी की रचना है महमूद गजनबी के समय में। ठीक है। तबकात नासरी मिनहाजुस सिराज अभी पढ़कर आ रहे हैं हम लोग, बलबन के समय में। ठीक है। तो फिर ये क्या हो जाएगा, अगर हम इसको व्यवस्थित करें तो सबसे पहले किताबुल हिंद अलबरूनी महमूद गजनबी से संबंधित है ना, तो ए का 3 पर चला जाएगा, तो ये कैंसिल। अभी ए और बी बचा है हमारे पास। और इसके बाद पृथ्वीराज रासो मोहम्मद बिन तुगलक, तो ये 2 आए। इस प्रकार से अपना राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। फिर उसके बाद तबकात नासरी और फिर फतवाए जहांदारी। क्वेश्चन नंबर 11, 1955 में पूरी की गई 1955 नहीं होगा यहाँ पर 1355 रहेगा। 1355 में पूरी की गई इब्न बतूता की कृति रहला क्या है? रहला से संबंधित हम लोग कई क्वेश्चन को कर लिए हैं। कोई भी क्वेश्चन, किसी भी प्रकार से क्वेश्चन आ जाए तो आपका गलत नहीं होना चाहिए। अब ठीक, तो आप लोग इसको अटेम्प्ट करिए और टाइमर स्टार्ट है आपका। टाइम अप। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कुतुबुद्दीन ऐबक से गयासुद्दीन तुगलक तक के दिल्ली सल्तनत का विवरण। जो रहला है इसमें इसका विवरण है। बाकी इब्न बतूता के बारे में हम लोग जानते ही हैं, ये मोरक्को वासी था और 1333 ईस्वी में भारत आया था मोहम्मद बिन तुगलक के समय में। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन लोदी वंश के शासकों का सही कालक्रम है? इस क्वेश्चन को गलत मत करिएगा क्योंकि हम लोग पहले इससे संबंधित चीजों को पढ़कर आ रहे हैं। ठीक है। ये आपके ऑप्शन दिए गए हैं, बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी या फिर इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी, सिकंदर लोदी या बहलोल लोदी। सिकंदर लोदी, बहलोल लोदी या इब्राहिम लोदी, या फिर बहलोल लोदी, इब्राहिम लोदी, सिकंदर लोदी। और टाइमर स्टार्ट। ठीक है, टाइम अप। बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी और इब्राहिम लोदी, ये राइट आंसर है। बहलोल लोदी का 1451 से 1489 ईस्वी, और सिकंदर लोदी 1489 से 1517, और इब्राहिम लोदी 1517 से 1526। 1517 से 1526। बार बार मैं चीजों को आपको इसलिए बता रही हूँ जिससे आपको बार बार रिवीजन करिए आप, और लंबे समय तक चीजें आपको याद रहें। क्वेश्चन नंबर 13, कौन दिल्ली का प्रथम सुल्तान था जो युद्ध में लड़ता हुआ मारा गया था? बहलोल लोदी, अलाउद्दीन खिलजी, इब्राहिम लोदी, सिकंदर लोदी। और आपके लिए आपका टाइमर स्टार्ट है। टाइम अप। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, इब्राहिम लोदी। हम लोग कैसे याद किए थे? पानीपत का प्रथम युद्ध की पानी पीकर बाबर ने लोदी को पीटा। इस प्रकार से मैंने ट्रिक भी डाल दिया है, आप उसको देख सकते हैं। ठीक। क्वेश्चन नंबर 14, अल बिरूनी ने अपना प्रसिद्ध ग्रंथ तारीख उल हिंद किस भाषा में लिखा था? तुर्की, फारसी, अरबी या फिर पश्तो। स्टार्ट। ठीक है, आप लोग अटेम्प्ट किए होंगे। इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, अरबी। इजी क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से किसकी रचना अमीर खुसरो ने नहीं की थी? तारीख अलाई, खजान उल फुतूह, तुगलकनामा, ताजुल मासरी। ये भी मैं बता चुकी हूँ आपको। यदि आप मेरी बातों को ध्यानपूर्वक सुनते होंगे तो आप इस क्वेश्चन को जरूर से जरूर सही करेंगे, गलत बिल्कुल मत करिएगा। और ये रहा टाइमर। टाइम अप। तो इसका राइट आंसर क्या है? ताजुल मासिर। बाकी ये सभी अमीर खुसरो की रचना है। ताजुल मासिर किसकी? हसन निजामी की रचना है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम क्वेश्चन नंबर 15 को कंप्लीट करते हैं।
आज की क्लास में हम लोगों ने 15 क्वेश्चन को कंप्लीट किया। ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन का लेवल आप लोग देख भी सकते हैं कि किस प्रकार से ये सभी PYQs हैं जो बार बार रिपीट होते रहते हैं। आपके कितने सही हुए, कितने गलत हुए, आपका और आपका स्कोर क्या रहा, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और PDF के लिए आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, यहाँ पर आपको PDF मिल जाएगी। बस आपको वीडियो में कमेंट करके बताना है कि मुझे इस प्रैक्टिस सेट का PDF चाहिए, फिर आपको लिंक दे दिया जाएगा, आप ज्वाइन करके वहां से PDF ले लीजिएगा। और हाँ, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब भी करिए। आपका सपोर्ट बना रहा तो आगे और भी नई चीजें आने वाली हैं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर भी कर दीजिए। और कल का आपका टॉपिक क्या रहेगा? बहमनी और विजयनगर साम्राज्य। रिवीजन करके आप लोग आइएगा और फिर हम लोग प्रैक्टिस करेंगे बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन की। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए प्रैक्टिस सेट के साथ। थैंक यू सो मच। जय हिंद।